जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। 2 दिन से हम नवरात्रों के प्रकार, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के अंतर को समझ रहे हैं। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र दोनों ही भगवान राम से संबंधित हैं और चैत्र नवरात्र शारदीय नवरात्रों से अधिक कठिन है, क्योंकि इस नवरात्रों में साधना के लिए पूजा की जाती है और शारदीय नवरात्रों में शक्ति की पूजा की जाती है। अब शक्ति के 9 रूपों को हम सभी लोग जानते हैं, पर 9 रूपों को जानने के पश्चात मन में ये प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि इन 9 रूपों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये माता के 9 रूप कैसे आए, ये 9 रूप सृष्टि में कब आए, ऐसे अनेक प्रश्न सबके मन में उठते हैं। तो आज हम यही जानते हैं कि माँ दुर्गा का ये रूप कब से बना। ये हम सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा ने जन्म लेकर महिषासुर का नाश किया, पर माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ? तो जानते हैं माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ। जब राक्षसों ने देवताओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया और देवताओं के आधिपत्य को भी छीनना शुरू कर दिया, तो देवता लोग बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों तक तो वो इस कष्ट को, इस दुख को सहन करते रहे, पर हर कष्ट, हर दुख को सहन करने की कोई सीमा होती है और जब सीमा पार हो जाती है तो व्यक्ति उसका प्रतिकार तो ढूंढता ही है। तो जब राक्षसों के दुर्व्यवहार से देवता दुखी हुए तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के पास गए और अपने दुख को उन्होंने उनके सामने बताया कि इस तरह राक्षस हमें इतना पीड़ित करते हैं कि देवताओं को भी अपना स्थान छोड़ कर कहीं और जाना पड़ गया है। तो देवता सोचने लगे, इसका प्रतिकार ढूंढने लगे कि किस तरह देवताओं से रक्षा की जाए। तो उन्होंने इन राक्षसों से अपना बचाव करने के लिए एक शक्ति की पूजा की, एक शक्ति को बनाया और वो शक्ति बनी माँ दुर्गा। और जैसे ही उन्होंने चिंतन शक्ति के द्वारा एक शक्ति को उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ साथ अनेक देवताओं ने भी उसको अनेक प्रकार की अपनी अपनी शक्तियां दी। तो इस प्रकार मां का जो रूप सामने आया, उसमें सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थी। किसी देवता ने उसको एक रूप प्रदान किया तो किसी ने दूसरा, और स्वर्ग के अन्य देवताओं ने भी उस मां की मूर्ति को बनाने में, उस आदि शक्ति की रचना में अनेक प्रकार की शक्तियों का योगदान दिया। तो इस प्रकार मां के एक अलौकिक शक्ति वाले रूप की रचना हुई और उस अलौकिक शक्ति वाले रूप ने इस धरती पर शत्रुओं का नाश का बेड़ा उठाया और सभी देवताओं का और सभी ब्रह्मा, विष्णु का इसमें योग होने के कारण मां ने के अनेक रूप बने, जिसको कि हम 9 रूपों के रूप में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये था मां दुर्गा की धरती पर आने का रहस्य, कि मां दुर्गा अज्ञान का, अंधकार का, राक्षसों का
इस धरती से पतन करने के लिए उसने देवताओं ने एक शक्ति का निर्माण किया और जिसका नाम रखा गया माँ दुर्गा, और उसके 9 रूपों की जो रचना करके उन्होंने उसको अलग अलग रूप दिया। आज उसी माँ दुर्गा का तीसरा रूप की पूजा है जिसका नाम है माँ का चंद्रघंटा रूप। माँ के अनेक रूपों की रचना करने के पीछे भी आधार था कि माँ अपने विविध रूपों के माध्यम से विविध प्रकार से उनकी रचना, उनकी पूजा करने वाले लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। माँ का आज का रूप, उनके मस्तक पर हमेशा आधा चंद्रमा रहता है, तो आधा चंद्रमा रहने के कारण माँ के आज के रूप को हम चंद्र घंटा के नाम से पुकारते हैं। और चंद्र घंटा सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करे, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और माँ दुर्गा का तीसरा नवरात्रा जिस भी श्रद्धा से, जिस भी आस्था से लोग रख रहे हैं, उनकी उस आस्था, उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना को माँ चंद्रघंटा पूर्ण करे। और माँ सबकी कामनाओं को पूर्ण करती है, यह एक सनातन सत्य है। और ये तुम्हारे अंदर जितना विश्वास, जितना श्रद्धा होगी, आप उसके रूप, उसके महात्म्य को उतना अधिक जानोगे। तो करते हैं उस माँ चंद्रघंटा को प्रणाम। और अगर इस चैनल से नहीं जुड़े तो इसको जुड़िए। हम रोज कुछ न कुछ नया आप लोगों के लिए लाने का प्रयत्न करते हैं, और ये तभी आप जान पाओगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माँ की अद्वितीय शक्ति का दर्शन कीजिए। जय माँ चंद्रघंटा, जय श्री कृष्ण।